अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम यूनिट नंबर 8 5th क्लास का मैथमेटिक्स करेंगे। इसमें बेटा दो चीज़ें डिस्कस होती हैं, एक है पेरीमीटर और दूसरा है एरिया। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में सिर्फ पेरीमीटर दिया गया है। आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो पेरीमीटर होगा। तो एक्सरसाइज नंबर 1 इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसमें पेरीमीटर दिया गया है। आपने क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ याद रखनी है कि पेरीमीटर के जो रूल्स हैं या फार्मूले हैं वो आपने याद रखने हैं। वो किस तरह है? हमारे पास दो चीज़ों के पेरीमीटर होंगे, एक होगा स्क्वायर और एक होगा रेक्टेंगल। एक्सरसाइज नंबर 1 में दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 इसमें दोनों चीज़ें हैं। आपने पहले निकाल लेना है स्क्वायर का पेरीमीटर। ये स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर निकालना। फिर उसके बाद हम आएंगे रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना। सबसे पहले आपने देखना ये है कि पेरीमीटर होता क्या है। आपको एक सादा मिसाल में मैं ये समझाता हूँ कि ये आपका एक पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। आप इस ए पॉइंट से चलते हैं, फर्ज किए यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ से चलते हैं, इस पे आ जाते हैं बी पे, बी से चलते हैं सी पे चले जाते हैं, सी से चलते हैं डी पे चले जाते हैं और डी से चलते हैं तो ए पे आ जाते हैं। तो आपने ये जितना फासला कवर किया है ये इस स्क्वायर का पेरीमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरीमीटर। तो इसका फार्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसका बेटा फार्मूला है L मल्टीप्लाई बाई 4। आपने ये याद रखना, L क्या है? ये इसकी लेंथ है। स्क्वायर की चारों लेंथ एक जैसी होती है। उसकी ये लेंथ, ये वाली और ये वाली, ये सारी एक जैसी होंगी। अगर चारों लेंथ एक जैसी हैं तो फिर वो स्क्वायर होता है। अगर चारों लेंथ एक जैसी नहीं है तो फिर वो स्क्वायर नहीं होता। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये इसका रूल है, इस रूल को आपने फॉलो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, इसका हम करते हैं ए पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट है, ये देखें, एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसकी लंबाइयां दी हुई हैं 7 मीटर 7 मीटर। इसका मतलब है चारों साइड पे इसकी लंबाइयां 7 मीटर ही हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी रूल में, इसी फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये देखिए ये स्क्वायर बन गया, इसकी ये लंबाई कितनी है? 7 मीटर। यहां से लेके यहां तक ये लंबाई इसकी कितनी है? 7 मीटर। और ये कितनी है? ये भी 7 मीटर है। तो हम पेरीमीटर को मैं पी से लिख रहा हूं, पी स्टैंड फॉर पेरीमीटर। एल हमारे पास लंबाइयां देखो बेटा 7 है, मतलब 7 है लंबाई, हम 7 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 4। 4 ये फार्मूले में 4 एक्चुअली है क्या? 1 2 3 4, इसकी 4 साइड है इसलिए इसको 4 लिख लिया, 4 लिख लिया। और एक चीज याद रखना कि 7 के साथ m भी है। m स्टैंड फॉर मीटर,
m का मतलब है मीटर। तो आपने अब इसका पेरीमीटर निकालना है। 7 को आपने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो कितना हो गया 28 मीटर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट पे। इसमें एक स्क्वायर दिया हुआ है। इस स्क्वायर की जो लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर दी हुई है, 13 सेंटीमीटर। हम ऊपर वाला ही रूल इस्तेमाल करेंगे। P इक्वल टू P स्टैंड फॉर, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पेरीमीटर में ले रहा हूँ। तो L इंटू 4, आपने क्या करना है, L की जगह पे क्या पुट करना है, क्या वैल्यू लगानी है, 13 मल्टीप्लाई बाई 4, और 13 के साथ क्या था, सेंटीमीटर। तो 13 का टेबल आपने पढ़ना है 4 तक। 13 4 का 52 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया पार्ट बी का। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सी पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। सी पार्ट में बेटा ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्क्वायर है, उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो हम स्क्वायर बनाते हैं, इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ये भी उसने दी हुई है 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 मीटर, ये उसने दी हुई है 4 मीटर। तो बेटा अब हम आते हैं सी पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। इसमें उसने दिया हुआ है स्क्वायर, इसकी उसने लंबाइयां दी हुई है 4 मीटर। हमने स्क्वायर बनाया, इसकी लंबाई 4 मीटर और ये भी 4 मीटर। उसी तरह हम फार्मूला लगाएंगे, L इंटू 4, ये हो जाएगा, L हमारे पास 7 मीटर है और लंबाई कितनी है 4, तो हमारे पास कितना हो गया 16 मीटर। तो बेटा ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो लिखता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल। अब यहाँ पे रूल बदल जाएगा, पहले हमारे पास स्क्वायर था, अब हमारे पास रेक्टेंगल आ गया। रेक्टेंगल है क्या, रेक्टेंगल वो लेंथ है जिसकी लंबाइयां और चौड़ाइयां अलग अलग होती हैं। ये देखिए बेटा, ये हमारा रेक्टेंगल है। तो जिस चीज की लंबाई ज्यादा हो चौड़ाई थोड़ी हो तो उसको रेक्टेंगल कहते हैं। असल में रेक्टेंगल में दो चीजें होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, जबकि स्क्वायर में सारी ही लंबाइयां होती हैं। इसका रूल क्या है रेक्टेंगल का, इसका रूल है P, मैंने आपको बताया था पेरीमीटर, इसका है 2L प्लस 2W, 2L प्लस 2W। W क्या है, विड्थ है। अब देखो बेटा, यहां से लेके यहां तक ये जो है ये हमारी विड्थ है, इसको W से लिखते हैं विड्थ। अब ये है हमारी यहां से लेके यहां तक लंबाई L, लेंथ मतलब है लंबाई। इस क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है आपकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और लंबाई 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। इसी को फॉलो करते हुए हम इसको आगे मजीद चेंज भी कर सकते हैं, इसी में भी हम वैल्यू लगा सकते हैं। अगर हम ये 2 कॉमन निकाल लें, हमारे पास बनेगा L प्लस W,
इसमें भी लगा सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज का नाम है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं 2, एल हमारे पास कितना है 9, ये वाला 9 प्लस डब्ल्यू कितना है 5, ये हो गया। अब आते हैं 9 को 5 में ऐड करना है, कितना मानेंगे बच्चों 14। अब देखो इसके ब्रैकेट है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये है आपने इस 2 को इस 14 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ब्रैकेट आ जाए और कोई साइन ना हो जिस तरह ये है, तो इसका मतलब ये होता है कि इनको आपने मल्टीप्लाई करना होता है। 14 टू द 28, तो यहाँ पे क्या था सेंटीमीटर, तो हम भी लिखेंगे सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी पे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, इसमें उसने दिया हुआ है, उसने देखो इन दोनों शक्लों में जो दोनों शेप्स बनी हुई इनमें देखो ये दोनों एक ही चीज का नाम है, ये भी रेक्टेंगल है ये भी रेक्टेंगल है। इसको उसने घुमा के ऊपर नीचे किया हुआ है, इसको दूसरी साइड पे डायरेक्शन में किया हुआ है, तो ये दोनों रेक्टेंगल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। अब इस याद एक चीज आपने याद रखनी, जो ज्यादा होगी वो लंबाई होगी, जो ज्यादा होगी वो लंबाई होगी, जो कम होगी वो चौड़ाई होगी। इसकी लंबाई कितनी 8 मीटर और चौड़ाई कितनी है 3 मीटर। हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं, मैंने आपको बताया था 2 मल्टीप्लाई एल प्लस डब्ल्यू, एल है हमारे पास 8 मीटर, 8 मीटर प्लस 3 मीटर, तो हमारे पास कितना हो गया। इन दोनों को आपने ऐड करना है, इन दोनों को क्या करना है ऐड करना है। तो हमारे पास ये कितना हो गया 11, 11 को किससे मल्टीप्लाई आप करेंगे 2 से, तो ये हो गया 22 मीटर। ये पार्ट बी का पेरीमीटर हो गया। अब आ जाते हैं पार्ट सी पे, इसमें लंबाई उसने दी हुई लेंथ 12 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 2 मीटर। अब हम इसको हल करते हैं, ये उसने दी हुई 12 मीटर, ये 2 मीटर। हम इसी तरह इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। पी मैंने आपको बताया पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, एल हमारे पास कितना है 12 और डब्ल्यू कितना है 2, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। आपने गलती नहीं करनी कि पहले इसको मल्टीप्लाई करें, पहले नहीं मल्टीप्लाई करना, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं उसको हल करते हैं, उसको सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट के बाहर वाले हिस्से को बाद में करते हैं। ये हो गया 14, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 मीटर हो गया। तो बच्चों ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।